महाभारत युद्ध एक ऐसा युद्ध जिसमें लाखों सैनिक मारे गए। पूरा कौरव वंश खत्म हो गया। आज तक का सबसे बड़ा भयंकर युद्ध महाभारत युद्ध को कहा जाता है। इस युद्ध की शुरुआत कहां से हुई? कोई कहता है भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा से महाभारत की शुरुआत हुई, तो कोई कहता है द्रौपदी के चीर हरण वाले दिन से महाभारत युद्ध की शुरुआत हुई। मगर सच में महाभारत युद्ध की शुरुआत कहां से हुई, आपको इस वीडियो में आज पता लगेगा। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं महाभारत युद्ध की शुरुआत कहां से होती है। कौन है महाभारत का सबसे बड़ा खलनायक जिसने महाभारत युद्ध को करवाया और कौरव वंश का विनाश कर दिया? कौरव वंश का विनाश और महाभारत के युद्ध की शुरुआत एक विवाह से होती है। एक ऐसा विवाह जिसने महाभारत के युद्ध की शुरुआत कर दी थी। यह विवाह था धृतराष्ट्र और गांधारी का। इस विवाह ने किसी के दिल में इतना क्रोध भर दिया कि उसके प्रतिशोध की आग में पूरा कौरव वंश खत्म हो गया। जब पितामह धृतराष्ट्र के विवाह के लिए गांधार नरेश से उनकी बेटी का हाथ मांगने गए तो इस बात से शकुनी को बहुत क्रोध आया। लेकिन पितामह के डर से गांधार नरेश सुबाला ने गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से कर दिया। लेकिन शकुनी यह बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसकी बहन का विवाह एक ऐसे राजा से हो जो अंधा हो। लेकिन वह कुछ नहीं कर पाया। शकुनी अंदर ही अंदर क्रोध में जलने लगा। लेकिन उसका क्रोध उस समय और ज्यादा हो गया जब उसे यह पता लगा कि गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और अपने पूरे जीवन को अंधकारमय कर लिया। क्योंकि गांधारी को अंधेरे से बहुत डर लगता था और शकुनी बचपन से ही यह कोशिश करता था कि गांधारी के जीवन में कभी भी अंधेरा ना हो। तब शकुनी ने यह प्रतिज्ञा ली कि जिसकी वजह से गांधारी का जीवन अंधकारमय हुआ है वह उसके पूरे वंश का विनाश कर देगा। और उसी दिन से महाभारत युद्ध की शुरुआत हुई। शकुनी बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी, करूर और चालाक इंसान था और वह बहुत बड़ा चौसर का खिलाड़ी भी था। उस समय शकुनी को चौसर के खेल में कोई नहीं हरा सकता था। शकुनी धृतराष्ट्र के पुत्रों में बचपन से ही पांडु पुत्रों के लिए जहर भरने लगा। जब द्रौपदी ने दुर्योधन का अपमान करते हुए यह कहा कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है, इस बात का फायदा उठाकर युधिष्ठिर को चौसर खेलने के लिए आमंत्रित किया। क्योंकि वह जानता था कि चौसर में उसे कोई नहीं हरा सकता। क्योंकि उसके पास जो पासे थे वह सिर्फ उसका ही कहना मानते थे। कहा जाता है उसके पासे उसके पिता की हड्डियों से बने हुए थे, इसलिए वह उसका कहना मानते थे। चौसर के खेल में युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार गए, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी हार गए। तो दोस्तों, शकुनी ने हर वह कोशिश की जिससे कि महाभारत का युद्ध हो और कौरव वंश का विनाश हो और वह अपनी बहन का बदला ले सके। शकुनी के प्रतिशोध ने इतना भयंकर युद्ध करवाया कि उसमें पूरा कौरव वंश खत्म हो गया। तो इससे हम यह कह सकते हैं कि महाभारत का सबसे बड़ा खलनायक और कोई नहीं बल्कि शकुनी था, क्योंकि उसके प्रतिशोध ने ही यह सब कुछ करवाया।